नेपाल में भारी प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली देश छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में अब देश चलाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए और ये सवाल आप सबके मन में भी जरूर होगा। फिलहाल के लिए नेपाल को संभालने का काम वहां की आर्मी कर रही है, जैसा कि हर देश में होता है जहां भी जनता विद्रोह करती है। लेकिन सवाल अब यह है कि नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको पूरी कहानी एक बार फिर से बता देते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है नेपाल के नेताओं के बच्चों से। जी हाँ, जिस तरह से नेपाल के नेताओं के बच्चे एक लग्जरी लाइफ जी रहे थे, विदेशों में घूम रहे थे, मौज कर रहे थे और अपनी जिंदगी की अपडेट सोशल मीडिया में भी कर रहे थे, उसे देखकर जाहिर सी बात है कि नेपाल का कोई भी आम आदमी भड़क उठेगा कि हमारे पैसों पर इन नेताओं के बच्चे कैसे ऐश कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर नेपाल के सोशल मीडिया में 28 साल से कम उम्र के बच्चे, जिन्हें जेनजी कहा जाता है, ट्रेंड चलाने लगते हैं और नेताओं के भ्रष्टाचार के बारे में इंटरनेट पर बातें होने लगती हैं। ये ट्रेंड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि नेपाल की ओली सरकार सरकारी नियम ना मानने के आरोप में तमाम प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और यूट्यूब जैसी कंपनियों पर बैन लगा देती है। जिसके बाद मंगलवार 9 सितंबर 2025 को काठमांडू की सड़कों पर नेपाली युवा उतर जाता है और तमाम हंगामा होने लगता है। एक युवा सड़क पर उतरकर आखिर कर क्या सकता है? वही आग लगा सकता है, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, नारे लगा सकता है और सरकारी भवनों में घुसने की कोशिश कर सकता है। लोग धीरे धीरे संसद भवन, नेपाल के नेताओं के घर की ओर बढ़ने लगते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सेना से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन सेना ने दखल देने से इनकार कर दिया। बिना सेना के पुलिस आखिर कितनी देर तक प्रदर्शनकारियों को रोक पाती? आखिरकार केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा और वो देश छोड़कर चले गए। अब सवाल ये उठता है कि केपी शर्मा ओली के बाद नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ये सवाल इसलिए मुश्किल है क्योंकि सड़कों पर गुस्सा किसी एक पार्टी को लेकर नहीं, बल्कि नेपाल की हर राजनीतिक पार्टी के नेताओं के खिलाफ है। लोग किसी पुराने नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नहीं देखना चाहते। कुछ नाम सामने आ रहे हैं जिनको लेकर यह कहा जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं और इनमें से 3 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। पहला है सुशीला कार्की, कल्याण श्रेष्ठ और बालेन शाह। चलिए इनके बारे में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुशीला कार्की की। सुशीला कार्की नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सख्त राय के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में वो जेनजी प्रदर्शनकारियों के साथ जुड़ी थी और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई का समर्थन कर रही थी। कई लोग मानते हैं कि वो अंतरिम प्रधानमंत्री की भूमिका निभा सकती हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि सुशीला कार्की की उम्र 70 साल से ज़्यादा है और प्रदर्शनकारी ज़्यादातर 30 साल से कम उम्र के युवा हैं और वो चाहते हैं कि उनकी आवाज़ को कोई युवा नेता ही आगे लेकर आए। ऐसे में उनकी उम्र एक रुकावट बन सकती है। दूसरा नाम है कल्याण श्रेष्ठ का, जो सुशीला कार्की से पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। वो भी भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के मुद्दे पर काम कर चुके हैं, लेकिन उनकी उम्र भी 70 साल से ज़्यादा है। कई लोग कह रहे हैं कि अगर इतनी उम्र के लोग अंतरिम प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये युवाओं के आंदोलन के मकसद को कमजोर कर सकता है, क्योंकि ये आंदोलन नई सोच और नई पीढ़ी की आवाज का प्रतीक है। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे फेमस नाम की, बालेन शाह। दोस्तों, बालेन शाह काठमांडू के मेयर हैं और उनकी उम्र सिर्फ 35 साल है। दोस्तों, वो एक रैपर रह चुके हैं और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर चुके हैं। बालेन ने हमेशा केपी शर्मा ओली के खिलाफ खुलकर बोला है और उन्हें भ्रष्ट कहा है। वो जेनजी आंदोलन के समर्थक भी हैं, लेकिन एक खास बात यह है कि जब जेनजी प्रदर्शनकारियों ने उनसे आंदोलन का नेतृत्व करने को कहा तो बालेन ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो खुद 28 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, इसलिए वो खुद को इस आंदोलन का नेता नहीं मानते, बल्कि उन्होंने युवाओं से कहा कि वो खुद सरकार का नेतृत्व करें। बालेन का ये रवैया लोगों को बहुत पसंद आया है और कई लोग चाहते हैं कि वो अंतरिम प्रधानमंत्री बने। इसी बीच नेपाल सेना ने भी अपनी बात रखी है। सेना ने प्रदर्शनकारियों और आम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वो लोगों की जान और सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही सेना ने यह भी संकेत दिया कि वो शांति और सुलह के लिए एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकती है, ताकि देश में सामान्य स्थिति बहाल हो सके। सेना का यह बयान इस बात का संकेत है कि वो स्थिति को और बिगड़ने से रोकना चाहते हैं। दोस्तों, नेपाल में इस समय बहुत अनिश्चितता है। सड़कों पर गुस्सा है, सरकार गिर चुकी है और अब सवाल यह है कि अगला कदम क्या होगा। क्या सुशीला कार्की या कल्याण श्रेष्ठ जैसे अनुभवी लोग अंतरिम प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर बालेन शाह जैसे युवा चेहरा देश को नई दिशा देगा?
या फिर जेनजी प्रदर्शनकारी खुद कोई नया रास्ता निकालेंगे? ये सवाल हर किसी के मन में है, लेकिन एक बात साफ है कि नेपाल में बदलाव की हवा चल रही है और ये बदलाव सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि सोच का भी है। खैर, नेपाल का प्रधानमंत्री कोई भी बने, वो व्यक्ति भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। आपका क्या मानना है इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।